हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस लेक्चर में हम सबसेट से एक एग्जाम्पल को समझेंगे और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 10 पर है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू डेट ए इज सबसेट ऑफ सी। मतलब कि ए बी और सी 3 सेट हैं और कंडीशन दिया है कि ए बी से बिलोंग करता है और दूसरा कंडीशन है बी सी का सबसेट है। तो हमें बताना है कि ए सी का सबसेट सही है या फिर गलत। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए एग्जाम्पल। पहले इस कंडीशन को लिख लीजिए आप। ये कंडीशन जो दिया है इन दोनों कंडीशन को लिख लीजिए। दिया है ए बिलोंग्स टू बी और दूसरा कंडीशन है बी इज सबसेट ऑफ सी। इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए हमें चलना है। अब इन तीनों सेट को सपोज करेंगे, ए बी और सी को जो हमारा सेट है इसके अंदर क्या एलिमेंट होंगे इसके हिसाब से हम सपोज करेंगे। यहाँ पर जो पहला सेट ए है इसका कोई भी एलिमेंट लें क्योंकि यह फ्री है, तो ले लेते हैं इसका एलिमेंट एज ए 1। ए का एलिमेंट 1 है और इसे कहेंगे सेट ए। अब दूसरा सेट बी। अब सेट बी के लिए हमको कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू बी, मतलब कि जो हमारा सेट बी है उसके अंदर हमें ए दिखाना पड़ेगा। तो लिखते हैं, अब इसके अंदर ए लिख देते हैं और एक और एक एलिमेंट लिख देते हैं 2। तो इस तरह से सेट बी या सेट बी के अंदर हम ए दिखा दिए और बता दिए कि ए बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर जो सेट ए है इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं यहाँ पर, और इसका ए का रोस्टर फॉर्म यही है तो यहाँ पर लिख दीजिए। और ये टोटल क्या है, ए के बराबर टोटल ब्रेसेस के साथ 1 को लिखेंगे, तो यहाँ पर ब्रेसेस के साथ 1 लिखना जरूरी है और 2। तो इस तरह से हमारा सेट बी बन गया। अब सेकेंड कंडीशन है बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब बी क्या है, सी का सबसेट है। इसके हिसाब से जो एलिमेंट बी में हैं वो सभी एलिमेंट सी में होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट हैं बी में वो सभी एलिमेंट सी में होंगे। तो सी का जो हमारा एलिमेंट होगा उसमें सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, यानी कि 1 ब्रेसेस के अंदर होगा, फिर हमारा 2 है। तो यह दोनों इतना एलिमेंट हमारा बी का है। अब एक और एलिमेंट लिख लेते हैं 3। तो इस हिसाब से बी के सभी एलिमेंट हमको सी में मिल गए, यानी कि बी इज सबसेट ऑफ सी। यह कंडीशन भी हमको मिल गया। इसके बाद हमको बताना है कि ए इज सबसेट ऑफ सी और नॉट, मतलब ए सी का सबसेट है या फिर नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उनके सभी एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेसेस के साथ 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और इन सभी को कॉमा से सेपरेट किया गया है, यानी कि ये ब्रेसेस के साथ 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है और 3 एक एलिमेंट है। अब दिखाना क्या है कि ए इज सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर जो ए का एलिमेंट है 1 है और यहाँ पर सी में जो एलिमेंट है ब्रेसेस के साथ 1 है, यानी कि इस टोटल को हम एक एलिमेंट बोलेंगे और यहाँ पर 1 को बस एलिमेंट बोलेंगे, यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है, यहाँ ब्रेसेस के साथ 1 को एक एलिमेंट ले रहा है और यहाँ पर 1 को ही एक एलिमेंट ले रहा है, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो सी में एलिमेंट नहीं है। इस हिसाब से हमारा जो एक कंडीशन दिया है यह रॉन्ग है, यानी कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी को बोलेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, या बोल देंगे यह रॉन्ग है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज मिलेगा उसमें कुछ इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन मिलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यह समझना बहुत ज़रूरी था। उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।